अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये इक्वेशन ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो अक्सर औकात पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस में जो एमसीक्यूज आते हैं हमें समझ नहीं आती कि इस पे फार्मूला कौन सा लगाना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन से थोड़ा सा आपको रिव्यू, कुछ लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि यूं समझ लें कि जो कि तावीज हैं बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज के लिए जो हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाके जो है वो पजल हो जाते हैं कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा हमने लगाना है। सो डियर स्टूडेंट, वक्त जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे अगले लेक्चर्स उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था इसकी डेरिवेशन आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये 9th या 10th क्लास में की है। और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इसी तरह से आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रिलेटेड है डिस्टेंस से, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और इसी तरह से फिर हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो था आपके पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये है आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास कब वैलिड होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लीनियर मोशंस के लिए वैलिड है जहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करे। अब देखें, लीनियर मोशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं तो वर्टिकल, ये भी लीनियर मोशन है। जब एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो ये भी लीनियर मोशन है, मतलब वन डायमेंशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड होंगी। दूसरे नंबर पर है वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर यहां पर आपने वर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूज कर लिया तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो ये बात याद रखनी है कि दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। इसके बाद फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करेंगे, जैसे मैंने ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिखी है तो एक्सेलरेशन हम a यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की तो वर्टिकल मोशन में हम एक्सेलरेशन a की बजाय हम एक्सेलरेशन g लिखेंगे। अब यहाँ पर g को मैंने प्लस माइनस में लिखा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड मोशन के लिए इनके साइन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीजिंग वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव और अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास इसकी माइनस, जी को हम माइनस यूज करें। सो यही इक्वेशन ऑफ मोशंस, जहां आपने a लिखा है वहां पर आ जाएगा g, s की बजाय ये डिस्टेंस अब आपके पास हाइट बन जाएगा और एक्सेलरेशन a की बजाय आप g लिखेंगे। यहां as की बजाय आप gh लिखेंगे, ये चेंज होगा। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो जहां जहां आपके पास g है वहां आप माइनस का साइन यूज करेंगे। दूसरी बात पूछो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइंस। ये मोशन हमेशा क्योंकि लीनियर है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से चेंज नहीं होगा कि अगर एक गाड़ी जा रही है उसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ब्रेक्स भी अप्लाई की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी रुकेगी लेकिन उसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो साथ ही उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि डायरेक्शन तो आपके पास वही रहती है, चाहे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। इसके बाद ये स्टूडेंट आपके पास ऑल वेक्टर्स मैनिपुलेटेड स्केलर। अब क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस जो होता है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें हम उन तमाम वेक्टर्स को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को एज अ स्केलर लेते हैं, मतलब जस्ट इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेगेटिव साइन यूज, नेगेटिव साइन हम कब यूज करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली सपोज करते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो अगर ये इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तभी हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, अदरवाइज हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो डियर स्टूडेंट ये था इक्वेशन ऑफ मोशंस के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड वो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज जो हमने डायरेक्ट ड्राइव करके रख लिए हैं ताकि हम उनको याद करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम वो फार्मूला ड्राइव नहीं कर पाते। इसलिए हमने क्या किया है कि वो फार्मूलाज बना लिए हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशंस में से एक दो एमसीक्यूज लाजमन आते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज होता है। कभी उसमें आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, कभी हाइट पूछी जाती है, कभी एक्सेलरेशन पूछी जाती है, कभी वेलोसिटी पूछी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं और आपने उनको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल सा आपके पास बेसिक फार्मूला है, बेसिक डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लिखते हैं S इज इक्वल टू VT। इसमें बाज़ का वेलोसिटी आपको एवरेज वेलोसिटी दे देता है, तो S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू T। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिक डिस्टेंस फार्मूला ये यूज करते हैं। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो बाज़ का वो आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लेता है x, बाज़ का वो आपसे वर्टिकल डिस्टेंस पूछ लेता है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपको दे देता है। इस केस में आपको एक्सेलरेशन दे देता है और इस केस में आपको टाइम देता है, एक्सेलरेशन नहीं देता, क्योंकि g की वैल्यू हमें याद है। इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस इन टाइम t, बास को ये स्टूडेंट आपसे पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, इतने सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस इन n सेकंड, मतलब आपको कहता है, सपोज करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है, 5 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसका फार्मूला आपके पास Sn 1/2 gt स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अगर वो आपको डिस्टेंस दे देता है, वो कहता है लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कवर अ 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो आपको उसने S1 दे दिया है 5 मीटर का डिस्टेंस, और फिर वो आपसे पूछता है कि बताएंगे 6 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, या फिर कोई भी आपको टाइम दे देता है कि इतने सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर S1। इसके बाद चलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड। तो डियर स्टूडेंट बाज़ का ये होता है कि वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और वो इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताएंगे इतने सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो n सेकंड के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू VI प्लस VI प्लस A/2 2n-1। इसके साथ साथ अगर वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया है, फ्रीली फॉल किया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो फिर आप रिलेशन यूज करेंगे g/2 2n-1। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट अटेन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट अटेन करेगा, कितनी हाइट कवर करेगा, तो उसके लिए फार्मूला VI स्क्वायर ओवर 2g। इसी तरह से स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला S इज इक्वल टू m ओवर 2f vf स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर ये स्टूडेंट जो आपने अगर गाड़ी को ब्रेक्स लगा दी है और गाड़ी स्टॉप हो गई है, गाड़ी जब स्टॉप होगी तो उस केस में ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी, और फिर जो रिलेशन बनता है वो m
v स्क्वायर ओवर 2f, तो फिर हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने तैयार करने हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज शेयर करने हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। लो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस का रिव्यू और उससे कुछ रिलेटेड लिमिटेशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। उम्मीद है आपको इससे काफी फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।